जय हिंद साथियों, ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान आपका स्वागत करती हूँ ट्रिक एकेडमी में। आज नव वर्ष है और इस नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए नई नई सौगातें लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ट्रिक एकेडमी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है नए वर्ष की, और आप अपनी जीवन में काफ़ी तरक्की करें, उन्नति करें और आपके सारे सपने साकार हो। इन्हीं दुआओं के साथ आपको ट्रिक एकेडमी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं छंद की। हम छंद पढ़ रहे थे और हमने सभी प्रकार के छंद पढ़ लिए थे, बस हमें उदाहरण पढ़ना था कि उदाहरण किस तरीके से गिने जाते हैं, मतलब कि जो वार्णिक छंद होते हैं वर्णों के आधार पर उनको किस तरीके से गिना जाता है, और जो मात्रिक छंद होता है उन्हें मात्राओं के आधार पर किस तरीके से गिना जाता है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए, वार्णिक छंद जो होता है वर्णों के आधार पर इसको गिना जाता है, और इसके कुछ ही वैसे तो ये कई प्रकार का होता है, लेकिन हम कुछ ही उदाहरण पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में वार्णिक छंद जो होता है काफ़ी कम पूछा जाता है। इसीलिए वार्णिक छंद में हम सबसे पहले पढ़ते हैं द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित, ठीक है। इसका जो पहला प्रकार है वो क्या है वार्णिक छंद में? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित, ये इसका पहला प्रकार है। किसका? तो ये आता है वार्णिक छंद के अंतर्गत। वार्णिक छंद में पहला जो प्रकार है वो क्या है? द्रुत विलंबित। अब द्रुत विलंबित को आप कैसे पहचानेंगे? तो द्रुत विलंबित जो होता है इसके अंदर कुल कितने अक्षर होते हैं? इसमें अक्षर होते हैं कुल 12। कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं इसमें। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि अक्षर कितने होते हैं इसमें? 12। उन 12 अक्षरों में न गण होता है, भ गण होता है और र गण होता है। तो न गण कितना होता है? तो एक जो होता है वो न गण होता है। इन 12 अक्षरों में एक न गण, 2 भ गण और एक र गण होता है। ठीक है, गण मैंने आपको पढ़ा दिए थे। गण जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। यमाता राजभान सलगा इसका सूत्र होता है, और इसी के आधार पर आप गण पढ़ सकते हैं। यमाता राजभान सलगा, इसी के आधार पर आप गण पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे गण पता चल जाएंगे। द्रुत विलंबित जो होता है इसमें 12 अक्षर होते हैं, जिसमें एक न गण, 2 भ गण और एक र गण होता है। उदाहरण आप इसका देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण से काफ़ी अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, तो आप उदाहरण इसका देख लीजिए। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था। क्या है उदाहरण? दिवस का अवसान समीप था। 2 चरण होते हैं इसमें। तो पहला चरण क्या था? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला। अब इसमें आपको केवल वर्णों को ही गिनना है। वर्ण के आधार पर ही आप पहचान सकेंगे कि ये कौन सा वार्णिक छंद है। तो देखिए हमने क्या बोला है कि इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 12। गिन लेते हैं हम। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। इसमें कुल 12 अक्षर। अब हमने क्या कहा है कि इसमें इन 12 अक्षरों में क्या होता है? एक न गण होता है। तो जब हम इसको गिनते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो लघु होता है, लघु जिसको एक गिनते हैं उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये सब किस में आते हैं? लघु में। और गुरु में क्या क्या आता है? गुरु को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एस से। और इसमें आता क्या क्या है? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और अह। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं गुरु में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई आ रही है लघु में, तो हम इसको 1 गिनेंगे। फिर यहाँ पर अ का उच्चारण है इसलिए इसको भी 1, इसको भी 1। क में आ की मात्रा इसलिए इसको 2 गिनेंगे। अ है, व है, फिर स में आ की मात्रा इसलिए 2, फिर 1, फिर 1, फिर बड़ी ई की मात्रा इसलिए 2 और 1। यहाँ था में बड़ी ई की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, तो ऐसा आ गया। यहाँ पर 1 1 1,
ठीक है, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 1, फिर यहाँ पर ओ की मात्रा इसलिए 2, छोटी ई की मात्रा 1 1, फिर यहाँ पर ओ की मात्रा इसलिए 2, फिर 1 और 2। क्या कहा है कि एक न गण होता है, ठीक है। न गण में देखिए सूत्र आपको फिर से लिखना पड़ेगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। तो यहाँ पर देखिए न से जब हम गिनते हैं 3 अक्षर, तो नसल सलगा, क्या आएगा, नसल, नसल तक 3 अक्षरों का जो समूह होता है वही गण कहलाता है। तो न से आप गिन लीजिए, न सल, न गण में क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 1 1 आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, न गण है। फिर हमने बोला है कि 2 भ गण है। अब भ से आप देख लीजिए, भ से 3 अक्षर गिन लीजिए आप, भ से भानस, भानस यानी कि 2 1 1, 2 1 1 आना चाहिए, ये आ रहा 2 1 1, तो ये हो गया भ गण। फिर एक और भगण, भगण कितने हैं, 2, तो यहाँ पर फिर से ये क्या आ गया, भगण आ गया। फिर क्या लिखा है कि एक रगण आएगा। तो रगण देख लीजिए यहाँ से आप, रगण ये रहा राजभा ना, यहाँ से 3 अक्षर जोड़ लिए तो 2 1 2 आएगा, 2 1 2, ये आ रहा है 2 1 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रगण। आ गया, लिखा हुआ था जो वही उसी के आधार पर आ गया। यहाँ देख लीजिए ये 3 डंडे हैं इसलिए न गण आ गया। फिर यहाँ पर 2 1 1 है यानी कि भगण आ गया। फिर यहाँ भी क्या है, भगण है, और यहाँ पर 2 1 2 है यानी कि रगण है। यहाँ पर क्या है, ये रगण। तो देखिए द्रुत विलंबित को पहचानना कितना आसान था। यहाँ पर केवल वर्ण गिनने थे और गणों के हिसाब से उसको देखना था कि कितने गण हैं, मतलब कौन सा गण है कितने, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका उदाहरण है, ये वार्णिक छंद का उदाहरण है, और वार्णिक छंद में ये द्रुत विलंबित का उदाहरण है। तो वैसे तो ज़्यादा अगर डीप में पूछी जाती है हिंदी, जैसे कि एसआई वगैरह में ज़्यादा नंबरों की हिंदी होती है, तो उसमें वार्णिक छंद बहुत पूछा जाता है। बाकी की अगर आप अदर एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, जैसे एसएससी वगैरह हो गई या एमपी पुलिस एसएससी वगैरह हो गई या दूसरी कोई सी एग्जाम है व्यापम की, तो उसमें जो होता है इतना लेवल का नहीं पूछा जाता है। व्यापम की केवल एसआई की एग्जाम में ही ज़्यादा लेवल का पूछा जाता है, तो वार्णिक छंद उसी में पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादा नंबर की हिंदी आती है उसमें। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको उदाहरण लिखवा सकती हूँ कि मतलब किस वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, ये मैं आपको लिखवा दूंगी। तो ये द्रुत विलंबित का मैंने आपको उदाहरण समझा दिया है। अगला जो उदाहरण रहेगा ये हमारा किसका रहेगा, तोटक का। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला प्रकार क्या है वार्णिक छंद का, तोटक। दूसरा प्रकार है वार्णिक छंद का तोटक। तोटक में क्या होते हैं, तोटक में होते हैं 4 सगण। क्या होते हैं, 4 सगण। अब हर चीज का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, गण मैंने समझा दिए हैं आपको, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तोटक में क्या है, 4 सगण है। उसके बाद में है पंचमाचर। पंचमाचर, पंचमाचर, पंचमाचर में 4 सगण है, यानी कि इसमें भी कुल कितने वर्ण हो गए, 4 सगण है तो 12। ठीक है, पंचमाचर, पंचमाचर में क्या है, तो इसके हर चरण में एक जगण, फिर रगण, फिर जगण, फिर रगण और फिर जगण होता है। ठीक है, यानी कि 3 बार जगण और 2 बार रगण होता है, और लास्ट में क्या होता है, एक गुरु होता है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। जगण आएगा पहले, फिर रगण आएगा, रगण, फिर जगण, फिर रगण, फिर जगण, 3 बार जगण, 2 बार रगण, और अंत में एक गुरु आएगा। एक गुरु रहेगा, गुरु यानी कि बड़ी मात्रा रहेगी। उसके बाद में अगला जो प्रकार है, अगला प्रकार क्या है इसका, मालिनी। मालिनी में कुल 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, कुल 15 वर्ण, और इन 15 वर्ण में जो 8वां और 7वां वर्ण रहेगा उस पर यति रहेगी। 8वें व 7वें वर्ण पर यति होगी। 8वें या 7वें वर्ण पर क्या होगी, यति। यति यानी कि
अर्ध विराम रहेगा, जिसको आप कॉमा कहते हैं ना, वो रहेगा। तो इसका उदाहरण अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है। दूसरी पंक्ति है इसकी, दुख जल्दी, चाहे तो एक ही पंक्ति से आप समझ सकते हैं। देखिए, प्रिय छोटी ई की मात्रा यानी कि एक एक, फिर एक एक, एक एक, दो दो, दो एक, दो दो, एक दो दो। सातवें वर्ण पर यति, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8वें व 7वें यहाँ पर यति आ गई। ये पूरे 8 वर्ण है और उसके बाद में अल्प विराम है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया मालिनी का। तो 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कुल 15 वर्ण है। इसमें कुल कितने वर्ण हैं, यहाँ पर कुल 15 वर्ण है, कुल 15 वर्ण, 15 वर्ण हो गए हैं। और 8वें वर्ण के यहाँ पर यति यानी कि विराम चिन्ह आ गया है। ठीक है। तो ये आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा वार्णिक छंद है, ये मालिनी का उदाहरण है। अगला अगर आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं सवैया या घनाक्षरी छंद वगैरह। घनाक्षरी जो छंद होता है ये 2 प्रकार का होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि घनाक्षरी छंद के प्रकार बताइए, कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अगला जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, घनाक्षरी। इसको रफ कर लेते हैं हम। घनाक्षरी, घनाक्षरी छंद ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो होता है वो होता है देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। और दूसरा जो होता है वो होता है रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी। और पहला क्या है, देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी जो होता है और रूप घनाक्षरी में कुल 30 से 33 वर्ण होते हैं, जिसमें से जो देव घनाक्षरी होते हैं उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, इसमें 32 वर्ण होते हैं। इसमें 32 वर्ण होते हैं, रूप में 31 वर्ण होते हैं और घनाक्षरी में कुल 31 ही माना जाता है, 31 वर्ण ही होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव घनाक्षरी वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो ये 32 वर्ण होते हैं। और रूप घनाक्षरी में कुल 31 वर्ण होते हैं, या फिर घनाक्षरी जो होता है उसमें भी कुल कितने होते हैं, 31 ही वर्ण होते हैं। इसके बाद आता है सवैया, 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया में। अगला क्या है, सवैया, 6ठे नंबर पर सवैया। इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण, अलग अलग प्रकार के होते हैं पर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये। उसके बाद में है कवित्त या मनहरण, कवित्त या मनहरण छंद, कवित्त या मनहरण छंद। इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, कुल 31 वर्ण, और 16वें वर्ण पर यति होती है, 16वें वर्ण पर यति होती है। यति यानी कि कॉमा या आप अल्प विराम बोल सकते हैं, वो होती है। ठीक है। कवित्त या मनहरण छंद में। तो वैसे तो वार्णिक छंद जो होता है 15 प्रकार का होता है, लेकिन हम आपको केवल इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, मतलब जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वही बता रहे हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या होते हैं, ये यही होते हैं। आगे जब जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है वो है मात्रिक छंद। तो हम बढ़ते हैं अब मात्रिक छंद की तरफ, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आपसे यहीं से पूछा जाएगा। बाकी
जो अगर पूछ ले भी, गलती से भी अगर पूछ लिया, तो इन्हीं छंदों के अलावा कोई छंद नहीं आएगा वार्णिक छंद में। तो दूसरा जो प्रकार है आपका मात्रिक छंद है। छंद का जो दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद। जब मात्राओं की गणना की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद कहा जाता है। और मात्रिक छंद में भी जो पहला प्रकार है का नाम दे दीजिए आप इसको सममात्रिक, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में पहला जो है आपका है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है? इसमें 16 मात्राएं होती है। इसमें 16 मात्राएं होती है चौपाई में। उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई भी चौपाई ले सकते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई ले सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय कपीश तिहु तिहु लोक उजागर। मात्राएं गिन लीजिए, 16 मात्राएं रहेगी तो मतलब ये कौन सा है? चौपाई है। 1 1 1 2 1। बड़ी ई की मात्रा इसलिए 2 गिनना है, छोटी ई की मात्रा इसलिए 1, छोटा ऊ है इसलिए 1, ओ की मात्रा इसलिए 2, क में 1, ओ छोटा है इसलिए 1 2 1 1। कितनी मात्राएं हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। तो ये मतलब ये किसका उदाहरण है? चौपाई का। यहाँ भी गिन लीजिए आप, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1। कितनी हो गई? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी कुल कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं हैं। मतलब ये क्या है? ये चौपाई है। तो ये उदाहरण हो गया है और मात्राओं को इस तरीके से गिनना है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने बता दिया है आपको कि लघु में किन किन मात्राओं को गिनना है और गुरु यानी कि 2 में किन किन मात्राओं को गिनना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब चौपाई के बाद उदाहरण है किसका? रोला का। ठीक है, चौपाई के बाद क्या आता है? रोला। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है और 11 13 पर इसमें यति होती है। अब प्रत्येक चरण में 11वीं मात्रा जो होती है वो लघु के रूप में होती है। लघु यानी कि छोटी मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला उदाहरण है आपका रोला। रोला बता दिया है कुल मात्राएं कितनी होती है? कुल 24। कुल 24 मात्राएं। ठीक है, जो 11 13 पर 11 13 पर यति होती है और 11वीं मात्रा के बाद लघु आता है। 11वीं मात्रा के बाद लघु यानी कि छोटी मात्रा आती है। ठीक है, उदाहरण लिख लेते हैं हम इसका। उदाहरण लिख लेते हैं हम इसका। क्या आएगा? रोला का। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र मुख सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ये
यहाँ पर गिनते हैं। बड़ी की मात्रा इसलिए 2, 2, 2, 1, 1, 1। आधे अक्षर को भी एक ही गिनना है। 1, 1, 2, 1, 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 1 और ये 2। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। यहां पर ये लिखा आएगा। सुंदर ऐसा लिखा हुआ आएगा। और इसको एक ही गिनना है, ठीक है। पूरे अक्षर उसके साथ में ही आएगा, वो पूरा अक्षर तो उसके साथ में ही गिनना पड़ेगा। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये कुल वर्ण हो गए कितने? 24। 24 हो गए। यहाँ पर मैंने यति नहीं लगाई है ना। 11, 13 पर यति। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर यति आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ण, अगला चरण आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इधर 11 मात्राएं हो गई और इधर 13 मात्राएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इधर 13 मात्राएं हो गई, इधर 11 मात्राएं हो गई, बीच में यति आ गया। इसको क्या कहा जाता है? इसको यति कहा जाता है। और 11वीं मात्रा, ये 11वीं मात्रा, इसके बाद में लघु, ये देखिए एक मात्रा आ रही मतलब कि लघु आ रहा है। तो ये किसकी क्या हो गया? ये रोला छंद हो गया है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है, जो कि 11, 13 पर यति होती है और 11, 13 पर यति होती है और 11वीं मात्रा पर लघु आता है। क्या आता है? लघु आता है। तो ये रोला कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे गीतिका। गीतिका के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। गीतिका तीसरा जो इसका प्रकार है सममात्रिक का है, वो क्या है? गीतिका। गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती है? मैंने बताई थी आपको। गीतिका में कुल मात्राएं होती है 26, जो कि 14, 12 पर यति होती है। गीतिका में कुल मात्राएं होती है 26। छब्बीस 14, 12 पर यति। 14, 12 पर ये यति होती है। गीतिका में कुल 26 मात्राएं होती है और 14, 12 पर ये यति होता है, ठीक है। इसके अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है, ठीक है। अंत में क्या होना चाहिए? इसके अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। लघु और गुरु दोनों का होना आवश्यक है इसके अंत में। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसके। इसके उदाहरण हैं साधु साधु भक्तों साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। अब 14 मात्राएं गिन लीजिए, कहाँ पर यति होना चाहिए बताइएगा आप। उसके बाद में अगली पंक्ति है इसकी, सभ्यता की सीढ़ियों पे सुरमा चढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पे, सभ्यता की सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पे
सीढ़ियों पे सुरमा चढ़ने लगे, चढ़ने लगे। ठीक है, गिन लीजिए मात्राएं यहाँ पर। 14 12 पर यति होना चाहिए। ठीक है, अब 14 मात्राएं गिनेंगे हम। 2 आ की मात्रा इसलिए 2, साधु में 1, भा में 1, आधा का और ता में 2, फिर म में 2, फिर 1 2 2। संयमी अम की मात्रा इसलिए 2 2 2, फिर यहाँ पर बढ़ने, 1 1 2 1 2। लास्ट में लघु गुरु, ये एक लघु और एक गुरु आ गया है। ठीक है, क्या बोला है 14 12 पर। कुल मात्राएं गिन लेते हैं हम। 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर एक मात्रा आएगी, 1 2। ठीक है, क्या कहा है 14 12 पर यति। 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके बाद यति आ गया। यहाँ भी गिन लीजिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्राएं हैं। उसके बाद में ये यति आ गया है और उसके बाद में 12 मात्राएं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सुरमा, यहाँ पर स में बड़े ओ की मात्रा आएगी। ठीक है, बड़े ओ की मात्रा आएगी यहाँ पर, ये आ की मात्रा जाएगी। सुरमा 2 1 1। तो ये हो गई 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्राएं होगी। कुल मात्राएं हो गई इधर 14 इधर 12, यानी कि कुल मात्राएं 26। लास्ट में यहाँ पर भी लघु और गुरु है, यहाँ पर भी लघु और गुरु है। तो ये किसकी पहचान हो गई, इधर भी 14 और इधर भी 12, ये बीच में क्या हो गया, यति हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, गीतिका का। कुल 26 मात्राएं हो गई है, 14 12 पर यति हो गया है। अंत में क्या हो गया है, ये दोनों क्या है, ल में अ आ रहा है यानी कि लघु है, और ग में एक ही मात्रा आ रही है यानी कि गुरु है। लघु और ये गुरु है। ठीक है, अंत में लघु गुरु भी आ रहा है। तो ये पहचान हो गई किसकी, गीतिका छंद की। अब हम बढ़ते हैं हरि गीतिका की तरफ। चौथा प्रकार है सममात्रिक छंद का, हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका में कुल मात्राएं कितनी होती है, कुल मात्राएं होती है 28। 28 यति होती है 16 12 पर। ठीक है, कुल 28 मात्राएं होती है और यति कितने पर होती है, यानी कि अल्प विराम जो होता है वो कितने पर होता है, 16 12 पर होता है। इसके बाद में अंत में लघु और गुरु होता है, तथा इसके भी अंत में क्या होता है, लघु और गुरु। लघु गुरु होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। उदाहरण मैं आपको उदाहरण सहित इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की मात्राओं को गिनने में कोई गलती नहीं हो पाएगी इसके द्वारा। ठीक है, मन जागी राचव मिलही। उदाहरण देख लीजिए आप, इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है। मन जाही राउच मिलही। सहज सुंदर सांवरो। उदाहरण इसका थोड़ा बड़ा है। करुणा निधान सुजान सिलु।
स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया है। अब हम इसको गिनते हैं। एक एक, दो एक, दो एक एक, एक एक एक, दो एक एक, दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्राएं हो गई। उसके बाद में यति, एक एक एक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। सहज सुंदर सांवरो हो गई 3 3 7 8 9 10 11 12, हो गई 12 मात्राएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हरि गीतिका, जो 16 मात्रा पर क्या हो, यति हो, और अंत में लघु गुरु। ये लघु और गुरु आ गया अंत में, यहाँ भी आ गया अंत में लघु गुरु। चाहे तो आप नीचे वाली पंक्ति को भी गिन सकते हैं और बता सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है, ये हरि गीतिका का उदाहरण है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं आपके सममात्रिक छंद। अगली क्लास में हम अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण और विषम मात्रिक छंद के उदाहरण आपको बता देंगे गिनकर। इसी तरीके से आपको मात्रिक छंद गिनना है, तो आप प्रैक्टिस करते रहे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप मात्रिक छंद को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में और अपनी तैयारी करते रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में, ताकि आप इस वर्ष अपने जो भी सपने हैं वो साकार कर सकते हैं। अपनी मनपसंद की जॉब ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, उसी के बाद ज्वाइन कर सकते हो आप। तो बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।